का दिन है, बात इतिहास के पन्नों से कर लेते हैं आज जी। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह यानी कि आप कह लीजिए कि अंतरिक्ष में घूमने वाले चट्टानी पिंड हैं, चट्टानी पिंड होते हैं जिन पे जीवन नहीं होता है, जीवन संभव नहीं होता है, आकार में ये छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, इनके ग्रह नहीं कहा जाता है। और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सबसे ज्यादा पाया जाता है। और क्षुद्र ग्रह सूर्य का आप देखिए कि चक्र ये बार बार काटते रहते हैं। आज अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस है और आज के दिन संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में घोषणा की थी कि हर साल 30 जून को क्षुद्र ग्रह, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसमें देखिए तो इस दिन को मनाने का मकसद जो था वो, अगर हम इसको देखें संयुक्त राष्ट्र का, तो वो यही था कि क्षुद्र ग्रह के जो खतरे जिस तरह से होते हैं या नुकसान जिस तरह से इंसानी जीवन के लिए या प्रकृति के करते हैं, उसको लेकर मानव को जागरूक करना था, जनता को जागरूक करना था। 30 जून डेट क्यों सिलेक्ट इसके लिए की गई? क्योंकि इसकी एक तारीख है और इतिहास इसका साथ जुड़ा हुआ जीवन जी। 30 जून 1908 को क्या हुआ था कि रूस की तुंगुस्का नदी थी, इसके किनारे एक क्षुद्र ग्रह गिरा था, जिसके कारण एक विस्फोट वहां पे जोरदार हुआ था और बहुत ज्यादा नुकसान उस इलाके में, रूस के तुंगुस्का नदी के उस इलाके में हुआ था। इसीलिए फिर वहां से वो अब तक का, यानी कि देख लीजिए 1908 से लेकर 2023 तक का, वो कह लीजिए कि सबसे बड़ा नुकसान आंका गया है जो क्षुद्र ग्रह के कारण हुआ था। तो 30 जून को वो विस्फोट हुआ था, इसीलिए फिर संयुक्त राष्ट्र ने इसको 30 जून को 2017 में वो अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। और अभी अगर हम ताजा अपडेट देते हैं तो हिमाचली होनहार है नहान के अशोक, इनके नाम पे एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया है। और क्षुद्र ग्रह 2001 FG-122 ये क्षुद्र ग्रह है जिसका नामकरण नाहन के अशोक के नाम पे किया है अंतरराष्ट्रीय इसी संस्था ने। तो आप देखिए हिमाचल के लिए कितनी बड़ी ये बात है। लेकिन आज अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जा रहा है। 1855 की बात कर लें जीवन जी, यानी कि 1857 से ठीक 2 साल पहले क्रांति की एक आग सुलगी थी अंग्रेजों के खिलाफ, सूदखोरों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो आम जनता का खून चूसकर अपनी तिजोरियां भर रहे थे। और ये विद्रोह की क्रांति की हम कहेंगे, विद्रोह तो उनके लिए था, क्रांति हम कहेंगे, ये क्रांति की ज्वाला फूटी थी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के ये भोगनादिधि में ये हुआ था अपने जीवन जी। सशस्त्र संस्थानों ने आज के दिन विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था, क्रांति की मशाल एक तरह से जला ली थी। और क्रांति की मशाल अंग्रेजों के खिलाफ ये जलाई थी, जिस संथाल का इसे विद्रोह इतिहास में जिसका नाम दिया गया है। ये थी संथाल जनजाति थी वहां की, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदारी प्रथा और सामंतवादियों की क्रूर नीतियों के कारण इन्होंने विद्रोह का एक किया था। क्योंकि झारखंड भी उस वक्त जुड़ा हुआ था पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल के साथ बहुत बड़ा एक पश्चिम बंगाल का ये हिस्सा हुआ करता था। तो उसमें एक विद्रोह था। 1855 से इसकी शुरुआत हुई और 1856 तक ये चला। 1 साल तक ये क्रांति की मशाल वहां पे, या क्रांति लोगों ने क्रांति के एक तरह से आप कह लीजिए कि सूत्रपात वहां पे किया था। 4 मुर्मू भाई थे जीवन जी, जिन्होंने ये एक झंडा बुलंद किया था, जिसमें सिद्धू, कान्हू, चांद, बैरम, और इनके साथ 2 जुड़वा बहनें थी जिन्हें मुर्मू बहनों के नाम से जाना था, फूलो और झालो। ये लोग थे, ये लोग उठ खड़े हुए ईस्ट इंडिया कंपनी का जिस तरह से रेवेन्यू स्ट्रक्चर था, टैक्स जिस तरह से वसूलते थे, लगान जिसको कहा जाता है, लगान का जो सिस्टम उसने रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एक तरह से प्रताड़ित लोगों को किया जाता था, जुल्म कंपनी करती थी, उनके खिलाफ ये खड़े हो गए। सूदखोरों के खिलाफ खड़े हो गए जो किसानों का खून चूसते हुए लगातार उनका शोषण कर रहे थे। सामंतवादियों के खिलाफ ये सारे लोग खड़े हो गए। 60,000 के करीब ये कुल आबादी थी, जिसमें से 10,000 लोगों ने एक साथ मोर्चा खोल दिया था जीवन जी। और ये उसमें इसके बाद फिर लगातार इनका विद्रोह चलता रहा। बंधुआ मजदूरी का विरोध कर रहे थे, लेकिन जितनी भी कुरीतियां समाज में थी, दबे कुचले लोगों को आप कह लीजिए कि और दबाने के लिए, उनका शोषण करने के लिए जो नीतियां चली थी, इन्होंने क्रांति की मशाल जलाई थी। और इसके बाद फिर इनके ऊपर भी एक तरह से हथियार भी इन्होंने उठाए, यानी कि एक तरह पूरे आप कह लीजिए कि बंगाल को स्वतंत्र करने का बीड़ा इन्होंने सन
1947 क्रांति के माध्यम से जो शुरू किया था। लेकिन इसके बाद क्या, क्योंकि टिक नहीं ज्यादा पाए, अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पावरफुल थी, सामंतवादी वहां आप देख लीजिए कि कितने पावरफुल थे, विद्रोह को कुचला गया, दबाया गया और बहुत सारे इन लोगों की हत्या उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने कर दी थी। लेकिन इसका असर यह हुआ कि देश फिर से इकट्ठा हुआ और फिर 1857 की क्रांति, आप देखिए इतिहास में उसका नाम दर्ज हो गया। असली बीज ये संथाल का जो क्रांति थी यहीं से बोए गए थे जीवन जी। 1960 की बात कर लेते हैं, अमेरिका की बात भी कर लेते हैं जीवन जी। क्यूबा से आज ही के दिन 1960 में अमेरिका ने मना कर दिया था जी, चीनी नहीं खरीदेंगे आपसे। और इससे पहले अगर हम देखें तो 1948 की एक संधि हुई थी क्यूबा और अमेरिका के बीच में, जिसमें अमेरिका ब्राउन शुगर खरीदता था 7 लाख टन क्यूबा से। लेकिन आज के दिन 30 जून को आप देख लीजिए ऑर्डर अमेरिका ने कर दिया कि बिल्कुल क्यूबा के साथ हम किसी तरह का अपना कारोबार नहीं रखेंगे। वजह बताई गई कि लोकल जो कारोबारी हैं उनको अमेरिका जो तवज्जो देगा, अमेरिकन फर्स्ट या अमेरिका फर्स्ट का नारा वहां पे दिया गया, लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात कही। क्यूबा के साथ संबंध विच्छेद करके मना कर दिया, चीनी बंद, कल से आपकी चीनी नहीं आएगी। फिर 1 जुलाई आप देखिए 1960 से क्यूबा की किसी तरह की सप्लाई आप देखिए अमेरिका नहीं गई थी। हालांकि क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है पूरे विश्व का, लेकिन सप्लाई अमेरिका ने रोक दी थी एक आदेश निकाल के। उसके बाद फिर किसी तरह का बिजनेस नहीं हुआ था दोनों देशों के बीच। तो आज वो आदेश अमेरिका की सरकार ने पारित किया था जीवन जी।